नमस्कार। आज हम फैमिली कंपोजिटी, जिसका नया नाम एस्ट्रेसी है, उसके सेकंड पार्ट पर डिस्कस करेंगे। पिछले चैप्टर में हमने फैमिली कंपोजिटी अर्थात एस्ट्रेसी की वर्गीकृत स्थिति की विवेचना करी, जिसमें हमने इसके तीनों ऑथर्स के अनुसार वर्गीकरण को देखा। बेंथम एंड हुकर के अनुसार, एंगलर एंड प्रेंटल के अनुसार और हचिनसन के अनुसार फैमिली कंपोजिटी की वर्गीकृत स्थिति को हमने पिछली बार डिस्कस किया। उसके बाद हमने इसके डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात वितरण और रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की पर डिस्कस किया, जिसमें हमने प्लांट हैबिट, रूट, स्टेम और लीव्स पर बात करी। आज हम बहुत महत्वपूर्ण इसके रेंज ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स पर डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले इसका हम बात करेंगे इसके पुष्पक्रम की, और इनमें जो अरेंजमेंट है, व्यवस्था है, टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट की बात करेंगे। हम आज बात करने जा रहे हैं इसके पुष्पक्रम की। जो इसका पुष्पक्रम है वो विशेष मुंडक प्रकार का होगा, जिसको हम कहेंगे हेड्स या कैपिटुलम। और फिर बात करेंगे टाइप्स एंड अरेंजमेंट्स ऑफ फ्लोरेट्स इन द कैपिटुलम। कैपिटुलम में पुष्पकों का व्यवस्थाक्रम एवं प्रकार। दो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक तो कैपिटुलम पर टिप्पणी लिखिए, राइट ए नोट ऑन कैपिटुलम। कैपिटुलम पर टिप्पणी देना है आपको लेबल डायग्राम से। दूसरा जो पूछा जाता है बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, बड़े प्रश्न में, टाइप्स एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरेट्स इन कैपिटुलम, अर्थात कैपिटुलम में पुष्पकों का व्यवस्थाक्रम एवं प्रकार। इसको हमें उदाहरण सहित समझाना है। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं इसके पुष्पक्रम की कि किस प्रकार का इसका पुष्पक्रम है। इसका पुष्पक्रम जो है वो कहलाएगा हेड या कैपिटुलम। ये एक स्पेशल टाइप का रेसिमोस प्रकार का पुष्पक्रम है। इस कुल का लाक्षणिक जो पुष्पक्रम है कंपोजिटी फैमिली का, वो है कैपिटुलम और हेड। ये एक विशेष प्रकार का रोचक पुष्पक्रम है जो रेसिमोस की एक श्रेणी में आता है, विच इज स्पेशल टाइप ऑफ रेसिमोस। यहां पुष्पक्रम के आधारी भाग में इन्वोल्यूकुलर ब्रैक्ट्स का एक परिचक्र पाया जाता है, अर्थात सहपत्रिकाओं का चक्र, तथा इसका जो पेडुंकल है अर्थात पुष्पावली ग्रंथ के ऊर्ध्वाधर रूप से कंप्रेस्ड हो जाने से ये चपटा, शंक्वाकार या उत्तल, कॉन्वेक्स या प्याले नुमा जैसी संरचना आकृति ग्रहण कर लेता है। प्राइमरी कैपिटुलम प्राय रेसिमोस, कोरिम्ब या कंपाउंड कैपिटुलम में व्यवस्थित रहते हैं। कैपिटुलम के नीचे उपस्थित जो इन्वोल्यूकुलर ब्रैक्ट है, जो बंद सहपत्र चक्र है, का एक सुरक्षात्मक वृत्त के रूप में कार्य करते हैं, वो पाया जाता है। ये जो इन्वोल्यूकुलर ब्रैक्ट है वो सुरक्षात्मक, इसका प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में काम करेंगे, रक्षात्मक काम करेंगे। परंतु एक एग्जाम्पल हम देख रहे हैं विल्केसिया, जिसमें ये जो बंदी सहपत्रों का निचक्र है अर्थात इन्वोल्यूकुलर ब्रैक्ट है, ये अनुपस्थित होगा, तथा सबसे बाहरी सहपत्रों के अक्ष में पुष्प इनमें होंगे। तो ये हम देख रहे हैं इसके अंदर कि कंसिस्ट ऑफ ए फ्यू लार्ज नंबर ऑफ फ्लोर और फ्लोरेट क्लोजली अरेंज्ड और इन एक्सिस सराउंडिंग बाय इन्वोल्यूकुलर ब्रैक्ट्स। प्रत्येक कैपिटुलम पर कुछ से लेकर असंख्य अवृंत पुष्प लगे रहते हैं, सेसाइल फ्लावर, जिन्हें पुष्पक या फ्लोरेट कहते हैं। कुछ नाम को हमने यहां डार्क कर रखा है, जैसे कैपिटुलम, वो एक विशेष प्रकार का पुष्पक्रम है। उसके बाद हम देखते हैं फ्लोरेट, जो एक नया नाम आया जिसको हमने कहा पुष्पक। और उसके बाद हमने जो डार्क कर रखा है, आपको दिखा रखा है, वो है बोल्ड कर रखा है इन्वोल्यूकुलर ब्रैक्ट्स, सहपत्रिकाओं का। तीनों की हमने बात करी है। कैपिटुलम क्या है, फ्लोरेट्स क्या है और इन्वोल्यूकुलर ब्रैक्ट्स क्या है, जो इसकी रक्षात्मक आवरण का काम करेगा। इन्वोल्यूकुलर ब्रैक्ट क्या काम करेगा, परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन का काम करेगा। और प्रत्येक मुंडक पर कुछ से लेकर असंख्य अवृंत जो पुष्प लगे रहते हैं, जिनको हम कहेंगे फ्लोरेट या पुष्पक। इस फैमिली का एक बहुत सामान्य उदाहरण है इकाइनोप्स। इसके कैपिटुलम पर केवल एक ही पुष्पक पाया जाता है। पुष्पक जो है, जो फ्लोरेट, वो स्पंजी रिसेप्टिकल पर लगे होते हैं। रिसेप्टिकल किस प्रकार के हो सकते हैं? रिसेप्टिकल्स में बी फ्लैट और कॉन्वेक्स, डीप और कॉनकेव, लॉन्जिट्यूडनल और कोन लाइक, ग्लोबोज और डोम शेप।
जो रिसेप्टिकल है अर्थात पुष्पाधार या पुष्पासन है, वो विभिन्न प्रकार की संरचना इस फैमिली में प्रदर्शित करते हैं। 4 उदाहरण हम देखते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं चपटा अर्थात फ्लैट या उत्तल कॉन्वेक्स, ये पाया जाएगा हेलियंथस में, सूरजमुखी प्रकार। रिसेप्टिकल इसका जो पुष्पाधार होगा पुष्पासन, वो चपटा और कॉन्वेक्स प्रकार का होगा। दूसरा हम देख रहे हैं डीप और कॉनकेव, गहरा और अवतल को, ये में पाई जाएगा इपालिप्टिस। इपालिप्टिस में हम देख रहे हैं ये इस प्रकार का होगा, गहरा और अवतल कॉन्वेक्स। फिर हम देख रहे हैं लॉन्जिट्यूडनल और कोन लाइक, लंबवत और शंक्वाकार होगा, ये होगा रुडबेकिया में। रुडबेकिया के अंदर इन द एग्जाम्पल ऑफ रुडबेकिया ये पाया जाएगा लंबवत या शंक्वाकार। और फिर हम देख रहे हैं किस प्रकार का होगा, गोल, बिल्कुल ग्लोबस और डोम शेप, गोल गुंबदाकार, ये स्पाइलेंथस में पाया जाएगा। ये हमने देखा इस प्रकार का पुष्पासन इनके अंदर पाया जा सकता है रिसेप्टिकल्स। वैसे जनरली जो पुष्पासन होगा वो स्पंजी होगा। रिसेप्टिकल्स आर यूजली स्पंजी लाइक हेलियंथस, सूरजमुखी जो सामान्य उदाहरण है उस जैसे उदाहरणों के अंदर ये पुष्पासन जो है स्पंजी होगा, परंतु ये सॉलिड भी हो सकता है, फ्लेशी मांसल भी हो सकता है और खोखला भी हो सकता है। दे मे बी सॉलिड, फ्लेशी और कोलो। जैसे हम बात करें कि सॉलिड ठोस जैसे मेट्रिक एरिया में होगा, फ्लेशी मांसल होगा जैसे साइनेरा में, और खोखला जैसे टेजिटस जिसको हम सामान्य भाषा में गेंदा कहेंगे, उसके अंदर एक खोखला प्रकार का होगा। तो रिसेप्टिकल इस प्रकार का हो सकता है। अब हम बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं, फ्लोरेट्स टाइप, किस प्रकार के पुष्पक होंगे अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ कोरोला। दलपुंज की प्रकृति के अनुसार इस कंपोजिटी अर्थात एस्ट्रेसी कुल में 3 प्रकार के फ्लोरेट कैपिटुलम में पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ कोरोला। सबसे पहले 2 बहुत कॉमन है जो हम बात करने जा रहे हैं, ट्यूबुलर टाइप और लिग्यूलर टाइप। सबसे पहले देखते हैं ट्यूबुलर टाइप अर्थात नलिकाकार। इसमें जो कोरोला होगा वो रेगुलर एंड ट्यूबुलर होगा, नियमित और नलिकाकार। नलिकाकार दलपुंज में होगा और इसका उदाहरण है, सामान्य उदाहरण है वर्नोनिया, जिसकी बहुत सारी स्पीशीज है इनमें। और जब भी इस प्रकार की कंडीशन होगी सामान्यतः हम इनको त्रिज्या सम्मित रेगुलर लिखा है से प्रदर्शित करेंगे, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होगा। दूसरा हम देख रहे हैं लिग्यूलेट टाइप अर्थात जीव्यकाकार, जीवाकार। जो लिग्यूलेट टाइप है उसमें जो कोरोला है वो स्ट्रेप शेप्ड हो सकता है अर्थात पट्टी के समान या जीवा के समान लिग्यूलेट टाइप होगा। इस प्रकार के जो दलपुंज जब होगा पेटल्स, उसका एग्जाम्पल हम देख रहे हैं लोनिया, वो भी एक सामान्य उदाहरण है जिसमें जीविकाकार होगा और हम इनको प्रदर्शित करेंगे एक व्यास सम्मित जाइगोमॉर्फिक से। तीसरा उदाहरण कम होगा बाइलेबिएट, द्विओष्टी। इस प्रकार के फ्लोरेट में द्विओष्टी दलपुंज होगा, बाइलेबिएट कोरोला होगा, और 2 ओष्ठ होंगे, 2 लिप्स, इन अपर लिप्स 2 एंड इन लोअर लिप्स 3 पेटल्स फॉर्म। ऊपरी ओष्ठ में 2 और निचले ओष्ठ में 3 दल पाए जाएंगे, और इसका उदाहरण है लेगास्का की कुछ स्पीशीज। तो ये हमने देखा फ्लोरेट टाइप, जो हमें अभी थोड़ी देर बाद हम टाइप ऑफ कैपिटुलम हेड्स की बात करने जाएंगे तब और स्पष्ट रूप से ये हमें दिखाई देंगे। इसके बाद हम अगले उसमें देख रहे हैं टाइप ऑफ कैपिटुलम या टाइप ऑफ हेड्स, या कह सकते हैं टाइप्स एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरेट्स इन द कैपिटुलम। कैपिटुलम में पुष्पकों का व्यवस्था क्रम और इनका प्रकार, जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2 प्रकार के मुंडक हेड दिखाई दे रहे हैं, होमोगेमस हेड एंड हेटेरोगेमस हेड। सब जिसको हम कहेंगे समपुष्पी मुंडक या विषम पुष्पी मुंडक, समांगी मुंडक या विषमांगी मुंडक, सो होमोगेमस और हेटेरोगेमस हेड। अभी हम बात करेंगे, देखेंगे कि जो कैपिटुलम में पुष्पक हैं फ्लोरेट, वो बाइसेक्सुअल हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं या बंदी हो सकते हैं, न्यूटर हो सकते हैं। 3 कंडीशन नजर आएगी हमें। अगर होमोगेमस है तो या तो सारे ट्यूबुलर हैं या सारे लिग्यूलेट हैं, लेकिन हेटेरोगेमस है तो क्या होगा, परिधीय पुष्प रे फ्लोरेट कहलाएगा, अरी पुष्पक, और जो बीच का केंद्रीय पुष्प है वो डिस्क फ्लोरेट कहलाएगा, बिंब पुष्पक कहलाएगा। उसके अंदर हम देखेंगे कि एक व्यास सम्मित है, त्रिज्या सम्मित है, बाइसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल है।
अगर यूनिसेक्सुअल है तो फिर हम देखेंगे पिस्टिलेट है कि स्टेमिनेट है, अर्थात वो उसमें केवल मादा पुष्प पाया जा रहा है या केवल नर पुष्प पाया जा रहा है या वो बंदे, ये कंडीशन हम देखेंगे। तो हम देखेंगे कैपिटुलम में जो फ्लावर है, फ्लोरेट है, वो द्विलिंगी, एकलिंगी या बंदी हो सकते हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं होमोगेमस एंड हेट्रोगेमस हेड आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं होमोगेमस हेड को। यदि मुंडक पर उपस्थित सभी पुष्पक एक ही प्रकार के हों तो उसको हम कहेंगे होमोगेमस अर्थात समपुष्पी या समांगी हेड। इस होमोगेमस हेड में सभी पुष्पक या तो ट्यूबुलर होंगे या लिग्यूलेट होंगे। पहले हम देखें ट्यूबुलर टाइप, ट्यूबुलर एंड रेगुलर टाइप। इसके एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं वर्नोनिया और एजेरेटम, दो सिंपल एग्जाम्पल हमने लिए। इसके अंदर सभी जो पूरा का पूरा मुंडक है वो ट्यूबुलर होगा। दूसरा एग्जाम्पल हम देख रहे हैं लिग्यूलेट, जिसमें पूरा का पूरा मुंडक है वो जीवाकार होगा, लिग्यूलेट होगा, जैसे सोनकस में और लोनिया में लिग्यूलेट टाइप का। तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल है होमोगेमस। लेकिन अब जो दूसरा हम देखने जा रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें विविधता वेरिएशन पाई जा रही है, वो है हेट्रोगेमस हेड अर्थात विषम पुष्पी या विषपांगी। अगर मुंडक में सभी पुष्पक अलग अलग प्रकार के हों, विभिन्न प्रकार के हों, तो हम इसको कहेंगे विषम पुष्पी या विषपांगी मुंडक, हेट्रोगेमस हेड। और इस विषम पुष्पी मुंडकों में, हेट्रोगेमस हेड में, जो फ्लोरेट का व्यवस्था क्रम है और संरचना है, उनमें बहुत विविधताएं देखने को मिल रही है, जो हम इन उदाहरणों से समझ रहे हैं। 5 एग्जाम्पल दे रहे हैं प्लांट्स के: एस्टर टाइप, साइथोक्लाइन टाइप, हेलियंथस टाइप, सेंचुरिया टाइप और कोटुला टाइप। ये हमें दिखाई दे रहे हैं। इनके अंदर 5 प्रकार जो हमें वहां पर लिखने हैं, और इन्हीं से हम पुष्प सूत्र और पुष्प चित्र की आकलन हम यहीं से कर सकते हैं। हमने बात करी परिधि पुष्प जो होंगे वो किनारे के होंगे, जिनको हम रे फ्लोरेट कहेंगे अर्थात अरीय पुष्प। जो बीच में केंद्रीय हैं उनको हम कहेंगे डिस्क फ्लोरेट अर्थात बिंब पुष्प। अगर ट्यूबुलर है तो सामान्यतः दशा होगी, किस तरह की दशा होगी? अगर ट्यूबुलर है तो एक्टिनोमॉर्फिक, और लिग्यूलेट है तो दशा किस तरह की होगी? एक व्यास सममित, त्रिज्या सममित नहीं होगी बल्कि एक व्यास सममित, जाइगोमॉर्फिक। अब हम उदाहरणों से समझते हैं बात को, एग्जाम्पल से। सबसे पहले हम देख रहे हैं एस्टर टाइप, तो बहुत सामान्य एग्जाम्पल इस फैमिली का एस्टर। इसमें हम देखें रे फ्लोरेट किस प्रकार के हैं, डिस्क फ्लोरेट किस प्रकार के। एस्टर फ्लोरेट के सामने आप देखिए किस तरह पिस्टिलेट एंड लिग्यूलेट। यहां परिधि पुष्पक जिनको अरीय पुष्पक कहते हैं, उनमें दलपुंज कैसे हैं? जीविकाकार, और तथा उनमें केवल जायांगी ही है, मादा पुष्पक है, केवल जायांग, गाइनोशियम है, अर्थात ये केवल मादा पुष्प को ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, केवल मादा पुष्प है। जबकि जो दूसरा हम देख रहे हैं डिस्क फ्लोरेट, केंद्रीय पुष्प बिंब पुष्पक जो है, उसमें वो उभयलिंगी है, उसमें दोनों पाए जाएंगे, पुमंग और जायांग। और जो दल का शेप है वो कैसा है? ट्यूबुलर, नलिकाकार और नियमित, रेगुलर एंड ट्यूबुलर। द शेप ऑफ द पेटल्स, कोरोला कैसा लिखा हमने? ट्यूबुलर, और रेगुलर है और बाइसेक्सुअल। यहां हम रे फ्लोरेट का जब पुष्प सूत्र और चित्र बनाएंगे तो रे फ्लोरेट में तो किस तरह का दिखाएंगे हम इसको? एक व्यास सममित, जाइगोमॉर्फिक। और डिस्क फ्लोरेट में कैसा दिखाएंगे हम इसको? एक्टिनोमॉर्फिक। तो ये हम देख रहे हैं एस्टर टाइप के अंदर। यहीं से हम गणना कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं किस प्रकार का पुष्प सूत्र पुष्प चित्र होगा। दूसरा हम देख रहे हैं साइथोक्लाइन टाइप, साइथोक्लाइन प्रकार। इसमें भी आप देखो रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट। यहां जो रे फ्लोरेट है वो नलिकाकार है और पिस्टिलेट है, अर्थात इसमें भी केवल जायांग है। जबकि जो बिंब पुष्पक है डिस्क फ्लोरेट है वो स्टेमिनेट है, नर पुष्प है, उनमें पुमंग पाई जाएगा। और ये होंगे कैसे? ये होंगे नलिकाकार और नियमित, रेगुलर, नलिकाकार और नियमित होंगे ये। तो यहां भी हम गणना कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या कैसी दशा यहां पर होगी। दोनों प्रकार के हमने देख लिए। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं हेलियंथस प्रकार, सूरजमुखी वाले, हेलियंथस टाइप। इसमें देखें इस प्रकार के कैपिटुलम में जो रे फ्लोरेट है वो लिग्यूलेट होगा और बंदी होगा, न्यूटर होगा। जबकि जो डिस्क फ्लोरेट है वो आप देखें किस प्रकार का होगा? वो ट्यूबुलर अर्थात नलिकाकार है, रेगुलर है और बाइसेक्सुअल है, मतलब बाइसेक्सुअल अर्थात द्विलिंगी है।
तो ये प्रकार की कंडीशन हमें यहां पर देखने को मिलेगी हेलियंथस प्रकार के अंदर। उसके बाद चौथा एग्जाम्पल हम देख रहे हैं सेंटोरिया टाइप, सेंटोरिया प्रकार। सेंटोरिया प्रकार में क्या देख रहे हैं अपन, यहां देख रहे हैं कि यहां जो रे फ्लो रेट है वो नलिकाकार है, ट्यूबुलर है, लेकिन हमने यहां नियमित शब्द नहीं लिखा है, ये ध्यान रखना। और ये कैसे हैं, बंध हैं, न्यूटर है, और इसीलिए हम यहां लिख रहे हैं जाइगोमॉर्फिक, अर्थात ट्यूबुलर है, बंध है, और किंतु एक व्यास सम्मित है, क्योंकि इनके दलपुंज में जो पश्च दंतों का विवर्धन एनलार्जमेंट अधिक हो जाएगा, इसलिए ये नियमित नहीं है, ये अनियमित टाइप के हैं, ये जाइगोमॉर्फिक सेंचुरिया। उसके बाद इसके आप देखो डिस्क फ्लोरेट, बिंब पुष्पक। इसके बिंब पुष्पक कैसे हैं, नियमित है, अर्थात रेगुलर है, ट्यूबुलर है, और बाइसेक्सुअल है, अर्थात ये द्विलिंगी है। ये प्रकार हमने देखा सेंचुरिया, ट्यूबुलर, रेगुलर और बाइसेक्सुअल प्रकार के इसके डिस्क फ्लोरेट है। अब हम देखने जा रहे हैं कोटुला प्रकार, कोटुला टाइप, लास्ट पांचवा प्रकार हम देख रहे हैं। उसमें जो रे फ्लोरेट है वो पिस्टिलेट है, मादा पुष्पक है, परंतु इनमें दलपुंज अनुपस्थित है, कोरोला नहीं पाया जाएगा इनके अंदर, कोई शेप, दलपुंज नहीं है तो कोरोला की कोई शेप भी नहीं लिख रहे हैं, कोरोला एब्सेंट। लेकिन जो डिस्क फ्लोरेट है, बिंब पुष्पक है, वो कैसे हैं, वो नियमित और नलिकाकार, रेगुलर है, ट्यूबुलर है, और द्विलिंगी है, उभयलिंगी है। ये हम देख रहे हैं इसके अंदर उभयलिंगी प्रकार। तो ये 5 प्रकार यहां बहुत इंपॉर्टेंट है हेटेरोगेमस हेड के अंदर, एस्टर टाइप, साइटोक्लाइन टाइप, हेलियंथस टाइप, उसके बाद सेंचुरिया टाइप और कोटुला टाइप। ये उदाहरण हम यहां पर कोट करेंगे, यहां पर देंगे, और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका उत्तर हमें यहां पर देना पड़ेगा जब परीक्षा में पूछा जाएगा, टाइप्स एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरेट इन कैपिटुलम। इसके बाद हम कुछ विशेष दशाएं देखने जा रहे हैं, कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस बन जाएगा इनके, कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस अर्थात समुंडक जो है संयुक्त पुष्पक्रम होगा, कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस। विभिन्न उदाहरणों में ये देखा गया है कि अनेक जो हेड है वो एकत्र या संयुक्त होकर कॉम्पैक्ट एवं कंपाउंड कैपिटुलम बना लेते हैं, इसे हम कहेंगे कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस, इकट्ठा हो जाना। और कंपाउंड कैपिटुलम में पुष्पों की संख्या सीमित होती है, जैसे हम देखें फ्लेवेरिया में 20 है, और एक बहुत सामान्य रूप से उगने वाला वाइल्ड प्लांट है इकाइनोप्स, जिसको हम सामान्य भाषा में ऊंट कटेली कहते हैं, उसमें केवल 1 है। ये हमने थोड़ी देर पहले भी बात की थी कि इकाइनोप्स के अंदर मुंडक में पर एक ही पुष्पक पाया जाता है। इन इकाइनोप्स द हेड्स आर रिड्यूस्ड टू ए सिंगल फ्लावर। उसके बाद अरेंजमेंट इन प्लांट्स किस प्रकार से हो सकता है कैपिटुलम में, वो हम देख रहे हैं कि पौधे पर जो कैपिटुलम का व्यवस्था क्रम है उसमें विविधता देखी जा सकती है। ये 3 एग्जाम्पल हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। जैसे हम देख रहे हैं ट्राइडेक्स, ट्राइडेक्स में ये सोलिटरी टर्मिनल कैपिटुलम हो जाएगा, एकल शीर्षस्थ मुंडक। सोनकस में हम देख रहे हैं, सोनकस में क्या होगा, अनेक जो मुंडक होंगे कैपिटुलम वो कैसे जम जाएंगे, डाइकेजियल साइन कैपिटुलम में, द्विशाखी ससीमाक्ष मुंडक में ये जम जाएंगे। और तीसरा एग्जाम्पल हम देख रहे हैं लोनिया, जिसमें कि ये पेनिकल में, यौगिक गुच्छ में अनेक मुंडक पाए जाएंगे। तो ये हमने देखा अरेंजमेंट इस प्रकार के हो सकते हैं। तीनों बहुत सामान्य उदाहरण है जो हम देख रहे हैं, ट्राइडेक्स, सोनकस, लोनिया। तो आज हमने बात करी है कैपिटुली फैमिली एस्ट्रेसी, जिसका कि पुराना और लोकप्रिय नाम है कंपोजिटी। इसके अंदर जो पाए जाने वाला पुष्पक्रम है जिसको हम कह रहे हैं कैपिटुलम हेड, उस पर हमने टिप्पणी लिखी, और उसके बाद हमने ये बात करी इसमें पाए जाने वाली विविधता की, कैपिटुलम में पुष्पकों का व्यवस्था क्रम एवं प्रकार की, जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इनको हमें उदाहरण सहित, इसके टाइप सहित समझाना है। थैंक्स।